दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 3 मेडिसिन पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? फर्स्ट मेडिसिन हम लोग की होगी कैंथेरिस। दूसरी मेडिसिन जो होगी वो होगी फेरमेट। तीसरी मेडिसिन जो होगी वो होगी जेल्सिमियम। इन तीनों मेडिसिन को हम लोग दो पॉइंट से स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा जो हम लोग का होगा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों मेडिसिन की हम लोग स्टडी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम, उस पे हम लोग इस समय आज के डेट में हम लोग क्वेश्चन आंसर एराइज करेंगे। कैंथेरिस फेरम मैं हम लोग नहीं, दो लोग एराइज करते हैं, प्रतिमा मिश्रा और अपूर्वा। ये दोनों लोग एराइज करेंगे कैंथेरिस फेरम मेट जेल्सिमियम इन सबसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कैंथेरिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले कैंथेरिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक पेशेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक पेशेंट हो गया। 21 टाइप का पेशेंट होगा तो हम लोग कैंथेरिस से उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बर्निंग होल बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी में बर्निंग टाइप का पेन होगा। ये एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ये हो गया। फिर जो होगा यूरिनेशन कांस्टेंट डिजायर। पेशेंट यूरिनेशन कांस्टेंट डिजायर, बार बार उसको यूरिन करने की इच्छा होगी। फिर ओवर सेंसिटिवनेस ऑल ओवर बॉडी, ओवर सेंसिटिव ऑल ओवर द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अच्छा, अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो अब बर्निंग क्या होगा? बर्निंग इस पूरे एज ए होल पूरी मेडिसिन में हर जगह बर्निंग मिलेगा। यूरिन में बर्निंग, इंटरनल पार्ट में बर्निंग, एक्सटर्नल पार्ट में बर्निंग, मीन्स हर जगह बर्निंग हमको दिखाई देगा। फिर स्टूल इसका देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। स्टूल जब पास करता है तो ऐसा लगता है स्क्रैपिंग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को खरोच रहा है, इस टाइप की फीलिंग्स आएगी। इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या होगा, इसके जो पेट के कंप्लेन होंगे, ये जो गैस्ट्रिक कंप्लेन होगा, गैस्ट्रिक कंप्लेन, गैस्ट्रिक कंप्लेन एग्रावेटेड बाई, गैस्ट्रिक कंप्लेन एग्रावेटेड बाई, किससे गैस्ट्रिक कंप्लेन इसका एग्रावेट करेगा? कॉफी से। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इनके बेस पे हम लोग कैंथेरिस का सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है प्रियप्रिज्म, मिस पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड कांस्टेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। इसमें दो मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल वर्क करती हैं। एक तो कैंथेरिस हो गया, कैंथेरिस, और दूसरी जो मेडिसिन है वो है पेट्रोसेलेनियम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक बार सेलेनियम, अब इसकी एक बार हम लोग एलेंस की नोट से स्टडी कर लेते हैं। हम लोग चलेंगे इसमें और खोलते हैं, सॉरी, एलेंस की नोट, की नोट एलेन बैक्टीरियामेट का, और कैंथेरिस हम लोग को पढ़ना है। अब बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है कैंथेरिस वेसिकेटेरिया, या फिर बोल सकते हैं कैंथेराइड्स। इसको मैं नोट डाउन कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैंथे कैंथेरिस को कैंथेराइड्स भी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं। स्पेनिश फ्लाई इसका कॉमन नेम है।
किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैंथेरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनुमैन इसके प्रूवर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या पहला सिम्टम्स क्या बोलता है? ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल ओवर द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था, इसको मैं उसमें इंट्रोडक्शन में छोड़ दिया, वो बताना मुझे चाहिए था। क्या होता है कि पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस पूरी बॉडी में होता है। पहला सिम्टम्स एलेंस कीनोट का यही है, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल ओवर बॉडी। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस महसूस होता है। दूसरा सिम्टम्स हेमरेज फ्रॉम नोज, नाक से हेमरेज हो सकता है, माउथ से हेमरेज हो सकता है, फिर इंटेस्टाइन से हो सकता है, जेनाइटल से हो सकता है, और यूरिनरी ऑर्गन से हेमरेज हो सकता है, मींस ब्लीडिंग हो सकती है। पेन जो होगा रॉ होगा, मींस रॉ का मतलब क्या होता है? जैसे रॉ मटेरियल मींस कच्चा, रॉ टाइप पेन होगा, सोरनेस होगा मींस घाव की तरफ पेन होगा, बर्निंग एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में उसको बर्निंग महसूस होगा। पेशेंट आता है क्लिनिक में तो क्या बोलता है? डॉक्टर साहब पूरी शरीर में ही जलन महसूस हो रहा है। इस टाइप से यदि पेशेंट बोलता है इंटरनली और एक्सटर्नली, या तो उसको अंदर भी जलन हो सकती है, या बोले कि ये देखिए डॉक्टर साहब ये पूरी चमड़ी मेरी जल रही है, ऐसा फील हो रहा है, आप छू के देखिए पूरी चमड़ी मेरी जल रही है। इस टाइप के भी पेशेंट बताते हैं। फिर एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा साथ में उसको वीकनेस रहेगी। डिस्गस्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ड्रिंक, फूड, टोबैको। अब डिस्गस्ट मीन्स क्या होता है? डिस्गस्ट मीन्स होता है घृणा करता है हर चीज से, एवरीथिंग, ड्रिंकिंग, फूड, टोबैको। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ड्रिंकिंग इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग इवन स्मॉल, थोड़ा भी यदि पानी पीता है तो क्या होता है? उसके ब्लैडर में पेन होने लगता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर में। पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे नीचे, गांव के भाषा में यदि पूछेंगे तो बोलेगा पेशेंट आके क्लिनिक में, मेरे पीड़ों में दर्द होने लगता है जब मैं पानी पीता हूँ, तो थोड़ा भी पानी पीता हूँ, इस टाइप के। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, अभी मैं बात किया था कि पेशेंट बार बार यूरिन जाने की इच्छा उसको होगी। पासिंग बट ए फ्यू ड्रॉप एट ए टाइम, थोड़ा ही ड्रॉप पास होगा एक समय में। ठीक है, एक और मेरे मन में क्वेश्चन आया, कैथेटर ऑफ, किस मेडिसिन को कैथेटर ऑफ यूरिन बोलते हैं? हाँ ऐसे ही है, तो उस वो मेडिसिन आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे पता है लेकिन आप लोगों को हर वीडियो में मैं एक टास्क दे देता हूँ। डॉग विच मिक्स विद ब्लड, साथ में क्या होगा? पेशेंट को कांस्टेंट डिजायर होगा यूरिन जाने का, साथ में बट क्या होगा? थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होगा, फ्यू ड्रॉप पास होगा। साथ ही साथ इस पेशेंट को क्या होगा? जो ब्लड यूरिन होगा उसमें ब्लड भी मिक्स होगा। सडन डिजायर टू यूरिनेट, एक यदि डिजायर होता है पेशेंट को यूरिनेशन जाने का, और इंटेंस इचिंग इन यूरेथ्रा, पेशेंट को यूरेथ्रा में बहुत सीवियर इचिंग होता है, उसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी? पेट्रोसेलेनियम। ओके। स्टूल कैसा होगा? पासिंग पैसेज ऑफ व्हाइट और पेल रेड टॉप म्यूकस लाइट स्क्रैपिंग द इंटेस्टाइन। स्टूल जो होगा व्हाइट होगा, पेल होगा, पेल मीन्स येलो कलर का, या फिर रेड होगा, टफ म्यूकस, म्यूकस उसमें मिक्स रहेगा, लाइट स्क्रैपिंग, स्क्रैप कर देना मीन्स, स्क्रैपिंग का एग्जैक्ट हिंदी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्क्रैपिंग करना में खरोच, राइट, खरोचते हुए ऐसा फील होगा, इंटेस्टाइन को पूरा खरोचते हुए स्टूल पास हो रहा है, इस तरह का पेशेंट को फीलिंग्स आएगा, इस तरह का पेन होगा, साथ में उसमें ब्लड भी रहेगा। तो इसमें कैंथेरिस बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। इसमें कॉल्चिकम भी है और कार्बोएनामाइलिस भी है। हमें क्या देख लेना है? दो यदि दवाएं ब्रैकेट में लिखी या सिंगल दवाएं मेडिसिन ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो दोनों, ये दोनों कार्बोएनामाइलिस और क्या है, कॉल्चिकम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन, नॉक्टर्नल इमिशन का मतलब क्या होता है?
स्पर्मेटोरिया, जब पेशेंट रात में सोता है तो उसको स्पर्म पास हो जाता है सोते समय, और वो स्पर्म कैसा होता है, ब्लडी होता है। पेशेंट आता है तो बताता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं रात में सोता हूँ तो मुझे क्या होता है, पोल्यूशन भी बोला जाता है या फिर स्पर्मेटोरिया भी बोला जाता है। यदि हम एग्जैक्ट रूब्रिक्स लेते हैं तो पोल्यूशन ही लेते हैं। तो पोल्यूशन क्या होगा कि डिस्चार्जेज जो होगा वो ब्लडी होगा। एक इसमें है लीडमपाल, मॉक्सल, पेट्रोसेलिन। मुझे 3 मेडिसिन बतानी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस कर लें। सेक्सुअल डिजायर, जो इसका सेक्सुअल डिजायर होगा, इंक्रीज बोथ सेक्सेज, ये बोथ सेक्सेज में इंक्रीज रहता है, प्रिवेंटिंग स्लीप, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होगा, जिसकी वजह से वो नींद, जब बिस्तर पे जाएगा तो उसे नींद प्रॉपर नहीं आएगी, प्रिवेंटिंग स्लीप हो जाएगा। वायलेंट प्रियापिज्म, प्रियापिज्म मीन्स क्या होता है, पेनिस जो पेशेंट का होता है वो कांस्टेंट इरेक्ट हो जाता है, या फिर पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस इरेक्ट होगा और उसको बहुत सीवियर पेन होगा। तो उसमें भी कैंथेरिस बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं विथ एक्सेसिव। ये और एक मेडिसिन में किसमें, पिक्रिक एसिड, सॉरी मैं पिछले में फास्फोरिक एसिड बता दिया, बट ये पिक्रिक एसिड है। ओके, टीनेसियस म्यूकस इन द एयर पैसेज में उसके टीनेसियस म्यूकस होगा। ये किसमें टीनेसियस म्यूकस है, बोविस्टा में भी मिलेगा और कालीबाइक्रोम में भी मिलेगा। टीनेसियस मीन्स चिप, धागे की तरह चिपचिपा, उसमें जो होता है काली बीच में धागे की तरह ऐसे करेगा तो एक धागे नुमा बन जाएगा, दैट इज काली कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। कालीबाइक्रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ पे और डिस्कस कर ले। कहीं भी पेन होगा, यदि हेडेक हो रहा है और टिप ऑफ फिंगर से ऐसे कवर कर लिया, बता दिया डॉक्टर साहब यहीं पे दर्द हो रहा है, यही सेम लोकेशन है। इसको मैं कैसे लेता हूँ सिम्टम्स, जब मैं वो बताऊंगा कैसे, जब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो उसमें मैं बताऊंगा क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जब मैं काली बाइक्रोम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, कंपेयर कैंथेरिस इफ वेसिकल सिम्टम्स करस्पॉन्डेंट। हम एक कभी कंपेयर कैंथेरिस इफ वेसिकल सिम्टम्स करस्पॉन्डेंट। स्किन क्या होगा, वेसिकुलर इरिसिपुलस, जो इरिसिपुलस होगा वेसिकुलर होगा। फिर वेसिकल्स ऑल ओवर द बॉडी, वेसिकल्स मीन्स होता है फफोला, मीन्स एक स्पॉट बन जाएगा उसमें पानी भरा रहेगा, दैट इज वेसिकल्स। ऑल ओवर द बॉडी विच आर सोर एंड सपोरेटिव, जो कि सोर होगा मीन्स घाव की तरह टपकन होगा, एंड सपोरेटिव, सपोरेटिव मीन्स पस उसमें बन सकता है। इरिदिमा फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सनरे, इरिदिमा मीन्स लाल लाल बॉडी पे स्पॉट बन जाएंगे, जो कि किस कैसे बनेंगे, सन रे जैसे, या फिर इसको सनबर्न में भी कैंथेरिस अच्छा वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, एक मेडिसिन को मैं कवर कर रहा हूं, हमें स्टडी कैसे करनी, क्या समझना है। रिलेशनशिप में क्या देखेंगे, सिमिलर टू एपिस, आर्सेनिक, इक्विजेटम और मर्सा, ये किसके किसके सिमिलर है। एपिस, एपिस में भी बर्निंग प्रोमिनेंट है, आर्सेनिक में भी बर्निंग प्रोमिनेंट है, मर्कसाल जो है नाइट एग्रावेशन है, बर्निंग तो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बट मर्कसाल ठीक है। और इक्विजेटम के इक्विवेलेंट, इक्विजेटम किसमें, यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लैडर पे उसका बहुत ही अच्छा वर्क है, किसका, इक्विजेटम का। साथ में मर्कसाल का भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये मेडिसिन को समझ लिया, किसको, कैंथेरिस को। अब हम लोग जो नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं वो है फेरममेट। फेरममेट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हम लोग क्या करते हैं, फेरममेट को पहले एक इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फेरममेट को ले चलते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर दे क्या।
फेरममेट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा, थोड़ा सही भी रहेगा। फेरममेट को के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फेरममेट या फेरम मेटालिकम, पूरा नाम है फेरम मेटालिकम। अब फेरम मेटालिकम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, फेरम एक पेशेंट हमने बना लिया फेरममेट का, सॉरी क्या करेंगे भाई, अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फेरममेट का एक पेशेंट हमने ड्रॉ कर लिया, यह मेटी है फेरममेट। अब हमने क्या किया, फेरममेट को हमने बना लिया, ये पेशेंट है, क्या ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसके बेस पे हम इनको फेरममेट डिस्क्राइब करेंगे। तो फेरममेट क्या है, हेमरेजिक डाइथेसिस, इसका नाम कॉमन नेम क्या है, आयरन, और फैमिली किससे बिलोंग करती है, द एलिमेंट से। ओके, अब फेरममेट का क्या है, कौन सी डाइथेसिस है, हेमोरेजिक डाइथेसिस। यहां तक क्लियर हो गया। फिर इस पेशेंट में हम क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखते हैं, अच्छा इसका जो टेम्परामेंट है सेंग्वाइन टेम्परामेंट है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट। अब बात करेंगे टेम्परामेंट कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट आखिर होता क्या है। सेंग्वाइन टेम्परामेंट में क्या होता है, पेशेंट जो होता है चीयरफुल होता है, मीन्स खुश रहने वाला होता है, साथ साथ एक्सट्रोवर्टेड होता है। पेशेंट क्या होता है, एक्सट्रोवर्टेड, और एक होता है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड का मतलब अपनी बातें अपने पास ही रखता है, और एक्सट्रोवर्टेड का जो खुले दिल वाला हो, सबसे खुल के मिलता हो, दैट इज एक्सट्रोवर्टेड। देख के हम लोग पेशेंट को समझ जाते हैं वो अपने, एक इंट्रोवर्टेड मीन्स अपनी चीजें पूरा छिपाएगा, हाइडिंग टाइप का, उसका पूरा नेचर ही हाइडिंग टाइप का हो, दैट इज इंट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड क्या होता है, जो पूरा खुला, खुले विचारों वाला जो व्यक्ति होता है, मीन्स मस्त मौला टाइप का व्यक्ति होता है, एक्सट्रोवर्टेड। फिर क्या होता है, इरिटेबल, ए पेशेंट क्या होता है, इरिटेबल होता है, इरिटेबल। फिर क्या होता है, डिस डिस्प्यूटेटिव होता है, डिस्प्यूटेटिव का मतलब डिस्प्यूट से बना हुआ है, डिस्प्यूटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट क्या रहता है, हमेशा विवादों में ही रहना इसे पसंद है, विवादों में हमेशा बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे लिस्ट कंट्रा कंट्राडिक्शन कॉजेज एंगर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। अगर किसी ने इसकी बातों को काट, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई आपकी बात को काट दिया तो क्या होगा, छोटी सी बात को भी अगर काट दिया तो ये पेशेंट जो होगा तुरंत इरिटेबल हो जाएगा। फिर इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वर्टाइगो क्रॉसिंग ब्रिज, यदि ब्रिज क्रॉस करता है तो इसको क्या होगा, चक्कर आएगा। पानी यदि है, पानी को क्रॉस करेगा तो भी चक्कर आएगा। फिर इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। छोटी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। डाइथेसिस क्या होता है, हेमरेजिक डाइथेसिस का होता है। टेम्परामेंट कैसा होता है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट होता है। इसका नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, आयरन है। फैमिली कौन सी, एलिमेंट है। छोटी छोटी लिस्ट कंट्राडिक्शन काजेज एंगर, छोटी छोटी बातों से एंगर हो जाता है। इरिटेबल टाइप का पेशेंट होता है, डिस्पिटेटिव टाइप का पेशेंट होता है, मीन्स छोटी छोटी बात हमेशा विवादों में रहता है, ये पेशेंट हमेशा विवादों में ही बना रहना इसको पसंद भी है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं फेरममेट की, या फिर फेरम मेटेलिकम। पोर्शन ऑफ सेंग्वाइन टेम्परामेंट, पहली लाइन है, पीटेड कैरलसोम डिस्पिटेटिव मीन्स पर्सन सेंग्वाइन टेम्परामेंट का मतलब अभी मैं बताया, सेंग्वाइन का मतलब क्या होता है,
चीयरफुल होता है, और क्या होता है, एक्सट्रोवर्टेड टाइप का पेशेंट होता है। पीटिस का मतलब क्या होता है, इरिटेबल टाइप का पेशेंट। पीटिस मीन्स इरिटेबल। क्वेरलसोम मीन्स गुस्से झगड़ालू टाइप का व्यक्ति होगा। डिस्प्यूटेटिव, अभी बताया डिस्प्यूट से बना है डिस्प्यूटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा विवादों में रहना चाहेगा। इजिली एक्साइटेड, छोटी छोटी बातों पे एक्साइट हो जाएगा। लिस्ट कंट्राडिक्शन एंगर, छोटी बातों पे, छोटी सी बात भी अगर इसकी किसी ने काट दिया तो एंगर हो जाएगा। ये सिम्टम्स और कहां पे मिलेगा, एनाकार्डियम, कॉकुलस और इग्नेसिया, यहाँ पे सिम्टम। एम्लुरेटेड फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, जब भी मेंटल एक्सर्शन होगा तो इसको इस सिम्टम्स में आराम मिलेगा। जबकि मेंटल एक्सर्शन में क्या होना चाहिए, तकलीफ बढ़नी चाहिए, लेकिन मेंटल एक्सर्शन से इस पेशेंट को आराम मिल रहा है। इरिटेबिलिटी, स्लाइट नॉइस, अगर थोड़ी सी नॉइस हुई तो उससे भी इस पेशेंट को क्या होगा, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होगा। क्रैकिंग ऑफ पेपर, जैसे एक कोई पेपर ले लिया, ये पेपर ले लिया और क्रैकिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे कर दिया, दैट इज क्रैकिंग। इस तरह से क्रैकिंग, या फिर फाड़ दिया ऐसे, तो फिर सॉरी सॉरी क्रैकलिंग ऑफ पेपर ड्राइव हिम डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराश कर देता है, ड्राइव हिम डिस्पेयर। ये किसमें है, एसाराम यूरोपियम और टेरेंटुला। ठीक है। ओमेन हु आर वीक, ओमेन जो होगी वीक होगी, डेलिकेटेड होगी, क्लोरिक होगी, इट हैव फर्ली रेड फेस, इसके साथ ही फर्ली रेड फेस होगा। एक्सट्रीम पेलनेस, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। एक्सट्रीम पेलनेस ऑफ फेस, उसका जो फेस होगा बहुत ज्यादा पीला दिखाई देगा। लिप एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम रेड, लिप जो होगा और उसका जो मुंह खोल के देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा होगा, रेड होगा। एंड प्लस ऑन लिस्ट पेन इमोशन एक्सर्शन ब्लूइश, फिर देखते हैं रेड पार्ट बिकम व्हाइट, इस जो रेड पार्ट होगा वो व्हाइट हो जाएगा। फेस, लिप, टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टाइगो विथ बैलेंसिंग सेंसेशन, वर्टाइगो के साथ क्या होगा, उसके साथ बैलेंसिंग सेंसेशन इसको होगा। एज इफ ऑन वाटर, जैसे वाटर पे कोई रहता है तो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, वैसे पेशेंट क्या होगा, बैलेंसिंग सेंसेशन होगा। ऑन सीइंग फ्लोइंग वाटर, या फिर फ्लोइंग वाटर मींस बहता हुआ ऐसे पानी देखेगा तब भी क्या करेगा, उसको चक्कर आएगा। व्हेन वॉकिंग ओवर वाटर, यदि पानी के ऊपर चलेगा तब भी होगा। पानी के ऊपर कैसे चल सकता है, जैसे नाव में बैठ गया तब भी उसको चक्कर आने लगेगा, या फिर ब्रिज से क्रॉस कर रहा है तभी उसको चक्कर आएगा। ब्रिज से क्रॉस करने में चक्कर और कहां पे मिलता है, लाइसिन में। और डिसेंडिंग, यदि नीचे उतर रहा है तब भी चक्कर आएगा। एक इसमें बोरेक्स और सेनिकुला। बोरेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ड्रेड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन। एकदम पूरी मेडिसिन में, बोरेक्स की पूरी मेडिसिन में ड्रेड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, ये पूरा बोरेक्स में दिखाई देता है। और वही सेम चीज सिर्फ वर्टाइगो फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन एक किस में दिखाई देगा, सेरम मेटेलिकम में, और किसमें, सेनिकुला में। हो गया। हेडक कैसा होगा, हैमरिंग, हैमर से, हैमर ले लिया, हथौड़ा ले लिया, ऐसा लगेगा हथौड़ा से पीटा जा रहा है। बीटिंग, पल्सेटिंग। अच्छा, एक मैं एक वो करता हूं, एक वीडियो बनाता हूं, जैसे ब्रस्टिंग टाइप ऑफ पेन, फिर हो गया स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन। ये जो पेन के जितने भी टाइप्स हैं, एक मैं वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन, इस तरह के। पल्सेटिंग का मतलब हमारा जो पल्स है ना, कैसे करता है, इस टाइप का। वो जो उसको गांव की भाषा में टभकना बोलते हैं, टपकना। गांव में पेशेंट आता है गांव का तो बोलता है, डॉक्टर साहब कपड़ा हमारा टपकता। ठीक है, तो पेन जो होगा टपकने टाइप का पेन होगा। ये हो गया। फर्स्ट मैं सोच रहा हूं इसको समाप्त करूं, तो अब क्या हो गया, विथ बैलेंसिंग सेंसेशन हो गया। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज टू लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसको छोड़ दिए। With aversion of eating or drinking for 2, 3 or 4 days every 2 or 3 days.
ए हो गया। मेंसेस टू अर्ली, मेंसेस टू अर्ली होगा, टू प्रोफ्यूज होगा, टू लॉन्ग लास्टिंग विथ फेयरली रेड फेस। अभी हम लोग बात किया इसका फेस कैसा होगा, फेयरली रेड फेस होगा। रिंगिंग इन ईयर, ऐसा लगेगा रिंगिंग हो रहा है ईयर में। इन इंटरमिट टू आर 3 days एंड रिटर्न फ्लो पेल वाटरी डिबिलिटी। हेमोरेजिक डाइथेसिस, ब्लड कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा, कोगुलेट इजिली। जो ब्लड होगा ब्राइट रेड होगा और कोगुलेट कर जाएगा, इजिली कोगुलेट कर जाएगा। एक इसमें मिलेगा फेरमेट इपिका फास्फोरस। रिगर्जिटेशन एंड इरेक्टेशन ऑफ फूड ऑन माउथ फुल। रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन एंड इरेक्टेशन मीन्स फूड बाहर आएगा और ढकार आएगी और उस समय उसके मुंह में खाना भर जाएगा। ये कहां पे मिलेगा, एलुमिना में और इसमें विदाउट नौसिया, इसमें साथ में नौसिया नहीं है। कैनाइन हैंगर मींस खूब उसको भूख लगेगी और लस ऑफ एपेटाइट, दोनों हो सकता है, या तो खूब भूख लगेगी या भूख नहीं लगेगी। विथ एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ ऑल फूड, साथ में सभी फूड को डिसलाइक करेगा। वोमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर मिडनाइट, रात मध्य रात्रि के बाद, आधी रात के बाद पेशेंट को वोमिटिंग होगा। इंजेस्टा एज सुन एज फूड ईटन, जैसे ही फूड लेगा तो उसको वोमिटिंग होगा। लीव टेबल सडनली बीट आर बीट रिपोर्ट ऑफ, ठीक है एक बार देख लीजिए, वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। इस तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन कैसा है इसका, ये एक बार आप लोग देख लें। मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो थे उसको मैं कवर किया। ड्रॉप्सी के केस में मींस बॉडी में स्वेलिंग है आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। ड्रॉप्सी में क्या होता है, आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जो भी वाइटल फ्लूइड यदि लॉस होते हैं, जैसे ब्लड का लॉस हो गया तो क्या होगा, या एब्यूज ऑफ क्यूनाइन या फिर सप्रेस इंटरमिटेंट के बाद यदि ड्रॉप्सी होता है तो उसमें फेरामेट, कार्बोवेज और चाइना तीनों बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। चाइना जो होता है द वेजिटेबल एनालॉगस फॉलो वेल नियरली ऑल एक्यूट एंड क्रोनिक केस में, शुड नेवर गिवन इन सिफिलिस, ऑलवेज एग्रावेट द कंडीशन। ठीक है, ये हम लोगों ने एक स्टडी कर लिया। एग्रावेशन एट नाइट, नाइट में एग्रावेट करता है। बाकी अब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपना फेरम मेटल का। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताया था, जेल्सिमियम। जेल्सिमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल्सिमियम की स्टडी जेल्सिमियम के जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, तीन ये पूरी मेडिसिन में कवर दिखेगा। क्या दिखेगा, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। जेल्सिमियम का कॉमन नेम क्या है, येलो जैस्मिन। मैं बहुत पहले का ही याद किया था, येलो जैस्मिन। जेल्सिमियम देख लेते हैं। जेल्सिमियम और इसकी स्टडी हम लोग करेंगे जेल्सिमियम के। येलो जैस्मिन फैमिली कौन सी, लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं फॉर चिल्ड्रेन, यंग पीपुल, स्पेशली वोमेन, नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। इसका जो टेम्परामेंट होगा किस टाइप का टेम्परामेंट होगा, नर्वस और हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होगा। ये हमने देख लिया। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्टेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम। कंप्लीट रिलैक्सेशन और प्रोस्टेशन मींस, प्रोस्टेशन मींस एग्जैक्ट हिंदी देखा जाए, बहुत ज्यादा प्रोस्टेशन एक तरह से वीकनेस बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोस्टेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम, पूरे मस्कुलर सिस्टम में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और प्रोस्टेशन फील होगा। विथ इंटायर मोटर पैरालिसिस, पूरी मोटर नर्व में ऐसा फील होगा जैसे पैरालिसिस होगा। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर नर्वस अफेक्शन, ओनेनिस्ट फॉर बोथ सेक्सेस। ये किसमें भी है, किसमें, कैलीफास में भी ये सिम्टम्स है। फिर देखेंगे बैड इफेक्ट फ्रॉम फ्राइट, फ्राइट मींस डर या फियर, एक्साइटिंग न्यूज। अच्छा, कोई अगर न्यूज, एक्साइटिंग न्यूज का
क्या मतलब हो, ऐसा न्यूज जो पेशेंट को एक्साइट कर दे, दैट इज उसकी बैड इफेक्ट से यदि प्रॉब्लम होती है या सडन इमोशनल इमोशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसमें भी जेल्सिमियम बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। वहीं पे इग्नेशिया की बात करेंगे तो फ्रॉम प्लीजेंट सरप्राइज, यदि कोई प्लीजेंट सरप्राइज दे दिया तो उसमें कौन सी काम करती है, इग्नेशिया। और कॉफिया, फियर ऑफ डेथ, इसमें भी अच्छा जिलसिमियम में भी फियर ऑफ डेथ होता है। फियर ऑफ डेथ और किसमें, आर्सेनिक में भी है। नक्स भूमिका में भी फियर ऑफ डेथ है। इस तरह से हम लोगों को एक बार अच्छे से स्टडी करते समय इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स और कहाँ कहाँ मिलेंगे। अच्छा, प्रोस्टेशन का एग्जैक्ट हिंदी होता है दंडवत अवस्था। मुझे याद है, दंडवत अवस्था में ऐसे पेशेंट करता है, इस तरह हो जाता है, दैट इज दंडवत अवस्था। प्रोस्टेशन का एग्जैक्ट हिंदी ये हुआ। हाँ, यूटर लैक ऑफ करेज। यूटर लैक ऑफ करेज का मतलब क्या हुआ, यूटर लैक मीन्स यूटर का एग्जैक्ट हिंदी देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव लैक ऑफ करेज मीन बहुत ज्यादा, उसका करेज का मतलब हिम्मत, उसका लैक ऑफ करेज होगा बहुत ज्यादा, वो अपना कॉन्फिडेंस ही खो देगा, उसकी जो करेज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल or ideal, preparing for church, theater, or go to meet an engagement, bring a diarrhea, stage fright, nervous, dread of appearing in people. Anticipation का मतलब क्या होता है, कहीं भी यदि जाना रहेगा, चर्च जाना रहेगा या फिर थिएटर जाना रहेगा या किसी से मिलने जाना रहेगा, तो उस समय इसको डायरिया फील हो जाएगा। इस सेम सिम्टम्स किस में है, ऑरिजेंटम नाइट्रिकम में भी है। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, ठीक है। बट आई गो स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑसिपिट, इसका जो चक्कर जो शुरू होगा ऑसिपिट से शुरू होगा, ये सेम सिम्टम्स मिलेगा साइलेसिया में भी। विथ डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन होगा, दो चीजें दिखाई देगी, एक ही व्यक्ति दो दिखाई देगा, विजन डिम हो जाएगा, लॉस ऑफ साइट होगा। ये सब क्लिनिक में बहुत इजीली मिलता है। बोलेगा डॉक्टर साहब हमको दो एक ही चीज वो दो को दिखाई देता, इस तरह का पेशेंट मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। हेडेक जो होगा बिगिनिंग इन सर्वाइकल रीजन, हेडेक जो होगा सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगा और पेन एक्सटेंड ओवर द हेड और पूरे सर में फैल जाएगा, दैट इज जेल्सिमियम। और वहीं पे सेंगुनेरिया और साइलेसिया में क्या होगा, सेमीलेटरल होगा, मींस एक साइड पेन होगा, दैट इज साइलेसिया और सेंगुनेरिया, यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, साइलेसिया और संगुनेरिया बिगिंस इन सेम वे में स्टार्ट होता है, नेक से ही स्टार्ट होगा या सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगा, बट यो सेमीलेटरल होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सर्शन फ्रॉम स्मोकिंग, हीट ऑफ सन, लाइंग ऑन हेड, लो एग्जर्शन, इसको एम्लोरेशन कैसे एग्रावेट कैसे का, बाई मेंटल एग्जर्शन से, मेंटल एग्जर्शन से एग्रावेट करेगा, स्मोकिंग से एग्रावेट करेगा, हीट ऑफ सन से एग्रावेट करेगा। इसका सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, ऐसा लगेगा सर में कुछ बांधा गया है, सेम सिम्टम्स मिलेगा कार्बोलिक एसिड और सल्फर में। स्काल्प सोर टूटा, सोर का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, घाव टाइप का पेन होगा। फियर विथ अनलेस ऑफ मूव हॉट विल सीज बीटिंग, ऐसा लगेगा कि हॉट जो है अपना बीट सीज करा। फियर इफ वुड बीटिंग इफ सी मूव, ये किसमें मिलेगा, डिजिटलिस में। पल्स स्लो इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में पल्स स्लो मिलेगा। इस तरह के जो है अच्छा चिल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम छोड़ नहीं सकते हैं, हैवीनेस ऑफ आईलिड, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसको हम नहीं छोड़ रहे। पेशेंट को आईलिड में हैवीनेस मिलेगा। एक चीज और बता दें, टोसिस के केस में भी जेल्सिमियम बहुत अच्छा काम करेगा। टोसिस क्या होता है, कमेंट करके हमको बताइए। और जेल्सिमियम टोसिस के केस में अच्छा वर्क करती है। चिल विदाउट थर्स्ट, ठंडा लगेगा
बिना थर्स्ट के उसमें हमें प्यास नहीं लगे, स्पेशली अलोंग द स्पाइन, स्पाइन के चारों ओर उसको कोल्डनेस फीलिंग होगा। रनिंग अप एंड डाउन द बैक इज रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सैक्रम टू सैक्रम से ऑसिपिट के बीच में उसको जो लगेगा कि कुछ रनिंग कर रहा है रैपिडली, तेजी से, इस टाइप की उसको फीलिंग आई। वेव लाइक, वेव की तरह। वेव देखते हैं वेव कैसे होता है, ऐसे जिग जैग मूवमेंट होता है, उस टाइप का सैक्रम टू ऑसिपिट पेन ट्रेवल करेगा। और आप कंपेयर देख लीजिए, बैक्टीरियाई थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर, इपिक ऑफ डम बेगुइनो विद सप्रेशन ऑफ क्यूनाइन। अच्छा, ये चीज हो गया। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया फास्ट लिस्ट को समाप्त करने की। बात कर लेते हैं मैटेरिया मेडिका को यदि अच्छे से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मीनिंग समझनी पड़ेगी। यदि हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि हम मेडिसिन को रट तो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते और 2 महीने बाद भूल जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें समझना पड़ेगा मेटेरिया मेटका को, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। एक और इस तरह से हम लोग मैटेरिया मेटका को कंप्लीट करते हैं। बात करेंगे अब मैं मैटेरिया मेटका में ये जो कर रहा हूँ, मेडिसिन तो स्टडी की बात हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन डेली कोशिश करूंगा कवर करने की। 20 डेली तो थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ भी बोल देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस कर देता हूँ, बाद में मुझे लगता है कि यार कैसे भी करो, प्रॉमिस किया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मटेरिया मेडिका से 150 से 200 के करीब में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों का। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि हम मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हो, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।